राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक सेठ की बहू और साधु की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ सेठानी के विवाह को बहुत समय हो गया था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका दूर दूर तक व्यापार फैला हुआ था। सेठ जी की और सेठ जी की पत्नी बहुत ही संस्कारी और सदाचारी थे। वे हमेशा पूजा पाठ करते थे। सेठानी भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। भगवान की कृपा से काफी दिनों के बाद सेठ जी के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम तुलसी रखा गया। तुलसी बड़ी ही भक्ति भावना वाली लड़की थी। वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी। तुलसी जी की बहुत सेवा करती थी। हमेशा तुलसी जी सींचती, तुलसी जी की कहानी कहती और भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। तुलसी गरीब लोगों की सेवा करना अपना पहला कर्तव्य मानती थी। वह लोगों की समय समय पर मदद करती थी। असहाय लोगों का दुख उससे देखा नहीं जाता था। अब धीरे धीरे तुलसी बड़ी हो रही थी। तुलसी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसलिए पास पड़ोस के लोग भी तुलसी से बहुत खुश रहते थे और सब तुलसी को बहुत प्रेम करते थे। जब तुलसी बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई तो अब सेठ सेठानी को अपनी बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। अब सेठ जी अपनी बेटी के लिए उसके योग्य ही वर देखने लगे थे। धीरे धीरे समय बीता और सेठ जी ने एक योग्य वर देखकर अपनी पुत्री तुलसी का विवाह उसके साथ कर दिया। तुलसी विदा होकर अपनी ससुराल में आ गई। तुलसी के ससुर भी बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन वह धनवान होने के साथ साथ बहुत ही कंजूस थे। तुलसी जब अपने ससुराल आई तो उसने अपने ससुराल में आकर ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। तुलसी घर का सारा काम करती, अपने सास ससुर की खूब सेवा करती और अपने पति को भी किसी शिकायत का मौका नहीं देती थी, क्योंकि तुलसी बहुत ही अच्छे संस्कारों में पलकर बड़ी हुई थी। इसलिए वह अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। उसने अपने ससुराल में पूरे परिवार का दिल जीत लिया था। धीरे धीरे अब तुलसी के विवाह को कई बरस बीत गए थे। एक दिन की बात है। सुबह सुबह जब तुलसी अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा आए। लेकिन साधु महात्मा जो थे वह कम उम्र के थे, नौजवान थे। तो साधु महात्मा बाहर दरवाजे पर खड़े होकर कहने लगे कि बाबा को भिक्षा दे दो। अब उस साधु की आवाज जब तुलसी ने सुनी तो वह जल्दी से आंगन में आ गई और उस साधु बाबा से कहने लगी, अरे बाबा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और सब्र कर लेते। अब तुलसी के इतना कहने पर साधु बाबा बोले, बेटी, मुझे डर लग रहा है। अब साधु का जवाब सुनकर तुलसी हंसने लगी। इधर तुलसी और साधु की जो बातचीत हो रही थी और जो तुलसी का ससुर उस समय घर में मौजूद था, वह सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब तुलसी के ससुर ने अपने बहू के मुंह से यह बातें सुनी जो उसने साधु से कही थी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है बाबा, यह सुनकर तुलसी के ससुर के कान खड़े हो गए, क्योंकि तुलसी अभी नई नवेली दुल्हन थी। क्योंकि उसके विवाह को कुछ ही समय बीता था, कुछ साल बीते थे, लेकिन वह बाहर नहीं जाती थी और वह साधु भी अभी जवान था। तो वह साधु और अपनी बहू की बातें सुनकर अब तुलसी के ससुर जी सोचने लगे, मेरी बहू और इस साधु का कोई चक्कर चल रहा है। जरूर मेरे बेटे की बहू की मनसा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती है। जरूर इसका इस साधु के साथ कोई तो चक्कर है, क्योंकि साधु ने भी जो मेरे बेटे की बहू तुलसी से कहा है कि मुझे डर लग रहा है। अब तो जो सेठ जी उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनने लगे। उसने देखा कि अब उसकी बहू तुलसी और साधु हंस हंस कर बातें कर रहे थे।
अब तुलसी के ससुर जी सोचने लगे कि हो ना हो मेरी बहू का इस साधु के साथ कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। मैं आगे सुनता हूँ कि ये लोग अब आगे क्या बातें करते हैं। अब तुलसी के ससुर अपनी चारपाई से उठकर कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने लगे। इधर साधु ने सेठ जी की बहू से पूछा, देवी तुम्हारी उम्र कितनी है? साधु की बात का उत्तर देते हुए तुलसी कहने लगी, महाराज अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी उम्र तो 11 बरस है। अब इन शब्दों को सुनकर सेठ जी का दिमाग हिल गया। आखिर वह सोचने लगे, मेरी बहू यह सब क्या कह रही है? उसको इस साधु से इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत है? इसने अपनी उम्र इस साधु बाबा को इतनी कम क्यों बताई? उधर साधु ने उस बात को दोहराया, अच्छा देवी तुम्हारी उम्र सिर्फ 11 बरस की है। तुलसी हंसकर कहने लगी, हाँ जी बाबा मेरी तो आयु सिर्फ 11 बरस की है। अब साधु बाबा पूछने लगे, तो बेटी तुम्हारी सासू माँ तो घर पर होगी ही, उसकी क्या उम्र है? साधु के पूछने पर तुलसी कहने लगी, महाराज उनकी उम्र तो मात्र 9 बरस की है। अब जब सेठ जी ने अपनी बहू और अपनी पत्नी की उम्र सिर्फ 9 वर्ष बता रही है, यह सुना तो सेठ जी का तो दिमाग चकरा गया। सेठ जी सोचने लगे, कहीं मेरी बहू पागल तो नहीं हो गई है? वह अपनी उम्र सिर्फ 11 बरस बता रही है और अपनी सास की उम्र मात्र 9 बरस बता रही है। आखिर मेरी बहू को क्या हो गया है? यह कैसी कैसी बातें कर रही है? सेठ जी बोले, देखता हूँ आगे इनमें और क्या क्या बातें होती हैं, और उनकी बातें फिर ध्यान से सुनने लगे। यह बात तो पक्की हो गई कि मेरे बेटे की आंखों में मेरे बेटे की बहू धूल झोंक रही है। यह तो इस साधु से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था? दूसरा विचार अब सेठ जी के मन में यह आया कि मैं अभी अपनी बहू से जाकर सब कुछ पूछूं। लेकिन फिर तुलसी के ससुर जी सोचने लगे, अभी इतनी जल्दी बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा, पहले मैं इनकी पूरी बातें सुन लूं। आखिर यह दोनों आगे और क्या क्या बातें करते हैं। जब यह साधु यहाँ से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से उसकी जो मनसा पूछूंगा कि उसके मन में क्या है, और फिर इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से भी करूंगा। अब तुलसी के ससुर अपनी बहू और उस साधु बाबा की बातें फिर से सुनने लगे। इधर साधु ने तुलसी से फिर पूछा, देवी आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तुलसी ने एक बार फिर बड़ी ही बेबाकी से उत्तर दिया, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे पति की उम्र तो अभी सिर्फ 7 बरस की है। अपनी बहू के ऐसे वचन सुनकर तुलसी के ससुर जी अब चिंतित हो उठे और उनकी बेचैनी बढ़ गई। खिड़की के पास खड़े खड़े तुलसी के ससुर सोच रहे थे कि मेरी बहू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, यह क्या अनाप शनाप बक रही है। यह स्वयं को 11 साल का बता रही है, अपनी सास को 9 साल की और अपने पति को तो सिर्फ 7 साल का बता रही है। अब तो हद ही हो गई है, इस हिसाब से तो यह मेरी उम्र कितनी बताएगी। अब तुलसी के ससुर जी सोचने लगे कि चलो देखता हूँ आगे यह क्या बोलती है। अब आगे की जो उनकी बातें सेठ जी सुनने लगे। पहले तो इन दोनों की मैं पूरी बातें सुन लेता हूँ कि यह मेरे बारे में क्या क्या बोलेगी। अब सेठ जी सोचने लगे। उधर साधु ने एक बार फिर से तुलसी से पूछा, अच्छा देवी आपने अपनी और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी है, अब तुम यह भी बताओ कि तुम्हारे ससुर जी की उम्र कितनी है। अब उस साधु बाबा के ऐसा पूछने पर तुलसी कहने लगी, महाराज अपने ससुर की उम्र मैं क्या बताऊं, मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है। अब सेठ जी अपनी बहू के इस जवाब से अपने आपे से बाहर हो गए। वह पागल सा हो गया, उनका दिमाग चकराने लगा। अब तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ तुलसी का विवाह हुआ है और मेरी बहू कह रही है कि मेरे ससुर का तो अभी जन्म भी नहीं हुआ है।
आखिर मेरी बहू मेरे बारे में यह सब क्या कह रही है। अब तो सेठ जी सोचने लगे कि मुझे तो ऐसे लगता है या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर मेरी बहू पागल हो गई है। सेठ जी की बहू तुलसी उस साधु बाबा को भिक्षा देने के बाद अपने घर के अंदर चली गई और इधर सेठ जी मन ही मन जलते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर आए और फिर उसके मन में आया कि अभी जाकर अपनी बहू से यह बात पूछ लूं कि वह उस नौजवान साधु के साथ हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें कर रही थी। फिर सेठ जी के मन में जो दूसरा विचार आया कि नहीं नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे क्या पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब कुछ सुना है और अपनी आंखों से भी देख लिया है। जरूर उस साधु के साथ मेरी बहू का कोई ना कोई अवैध रिश्ता है। मेरी बहू होते हुए इसने तो हमारे खानदान की नाक कटवा दी है। अब तो हमारी बदनामी बहुत हो जाएगी। अब मैं इस बहू को अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं इसे अब पंचायत में लाऊंगा और सबके सामने लेकर जाऊंगा। पंचायत में सभी पंचों के सामने ही मैं अपने पुत्र वधू से सवाल करूंगा। अब सेठ जी सोचने लगे, मुझे तो अब इसे अपनी बहू कहते हुए भी शर्म आ रही है। सेठ जी ने तुरंत तुलसी के माता पिता के घर में खबर पहुंचा दी कि सेठ जी सेठानी जी को लेकर सीधे यहाँ पर चले आए। ऐसा विचार करके वह सेठ अपने घर से बाहर निकलकर चला गया। घर से निकलने के बाद वह सीधा गांव के पंचों के पास गया और पंचों की टोली ने जब सेठ जी को आता देखा तो सरपंच जी पूछने लगे, अरे सेठ जी, आज आपके इधर आने का क्या कारण है? आप तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या कोई बात हो गई है? अब तुलसी के ससुर जी दुखी होकर कहने लगे कि हे पंच परमेश्वर, आज मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। मेरे खानदान की नाक कट गई है। मेरी पुत्र वधू तो बहुत ही चरित्रहीन निकली। इसके साथ साथ ही वह बहुत झूठी और मक्कार भी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पंचों, मैं अपनी बहू से अब छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे करके वहां से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुनकर पागल ही हो जाता। अब पंचों ने पूछा, आखिर सेठ जी ऐसी क्या बात हो गई है जो आप पागल हो जाते? तब तुलसी के ससुर जी कहने लगे, सरपंच जी, आप सभी लोग मेरे घर पर चलिए, मैं वहीं पर जाकर पंचायत के सामने ही अपनी बात बताऊंगा। तब सेठ जी के बार बार कहने पर सभी पंच और सरपंच सेठ जी के साथ चल दिए। इधर सभी पंच सेठ जी की चौपाल पर पहुंचे। उधर सीता के माता पिता भी अब उसके पास आ चुके थे। सेठ जी ने अपनी चौपाल पर पंचायत बिठा दी। सभी लोग सेठ जी के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए थे। तुलसी के माता पिता भी वहीं पर आकर बैठे हुए थे। इधर पंचों ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपने अपने घर पंचों को बुलाया है? आखिर घर में ऐसी कौन सी समस्या आ गई है जिसे लेकर आपको पंचायत करनी पड़ी? अब तो सभी पंच तुम्हारे घर पर आ गए हैं, अब बताइए सेठ जी की बात क्या है? तब तुलसी के ससुर जी कहने लगे, सरपंच जी, मैं अपनी बहू को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाइए। अब पंचायत का आदेश मिलते ही तुरंत तुलसी को बुलवाया गया। जब तुलसी पंचों में आ गई और तब पंचों ने फिर से पूछा, सेठ जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तो आप बताइए आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने दुखी हो रहे हो? तब तुलसी के ससुर जी कहने लगे, सरपंच जी, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर और सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने देखा मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी
कि तभी एक जवान साधु आ गया। वह उम्र में कम था। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांगने लगा और जैसे ही उस साधु की आवाज मेरी बहू ने सुनी तो वह उसी समय भिक्षा लेकर दरवाजे पर आ गई। इतना कहकर सेठ जी चुप हो गए। तब सरपंच जी ने तुलसी के ससुर जी से कहा, तो सेठ जी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? यह तो बहुत अच्छी बात है। यह तो हर नारी को करना चाहिए कि बस इतनी सी बात के लिए तुमने अपने द्वार पर पंचायत बुला ली। घर के दरवाजे पर आए हुए साधु या भिखारी को भिक्षा देना हर नारी का धर्म है। इसमें इतना परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है सेठ जी। तब तुलसी के ससुर जी कहने लगे, आप सभी लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मेरी बहू की काली करतूत सुनकर आप लोगों के पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। मेरी समस्या बहुत बड़ी है। यदि कोई छोटी बात होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भला मैं क्यों पंचायत बुलाता? आप लोगों को मैं क्यों परेशान करता? दरअसल बात बहुत ही गंभीर है और उसका फैसला सिर्फ पंचायत में ही हो सकता है। फिर सरपंच जी ने कहा, ठीक है सेठ जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तब सेठ जी बोले, अरे नहीं नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, यदि यह बात आप भी जान लेंगे तो आप मेरी परेशानी को समझ जाएंगे। तब सरपंच जी कहने लगे, तो सेठ जी, आप इतनी देर से हमें जो घुमा घुमा कर क्यों बातें बता रहे हैं? सीधा सीधा साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर बात क्या है? तब सेठ जी ने कहा, देखो पंचों, बात यह है कि मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए एक नौजवान साधु आया और मेरी बहू को चुपचाप उसे भिक्षा दे देनी चाहिए थी। उससे बातचीत करने की उसे क्या जरूरत थी? और अगर बातचीत कर भी रही थी तो उसने ऐसी बातचीत की कि यदि आप लोग भी सुन लेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बहू का चरित्र ठीक नहीं है और तब आपको समझ में आएगा कि आखिर मैंने पंचायत क्यों बुलाई है। अब आप लोग यह बात मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस साधु के बीच में आखिर क्या क्या बातचीत हुई थी। सेठ जी की बात सुनकर उनकी बहू तुलसी कहने लगी, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे और उस साधु के बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत तो आपने बुलाई है, इसलिए पहला अधिकार आपका बनता है। आप बताइए, उसके बाद आपके एक एक सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। बहू की बात सुनने के बाद पंचों को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब सरपंच जी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप बात को इधर उधर मत घुमाइए और अपनी परेशानी हमें बता दीजिए। आपकी अपनी बहू से आखिर क्यों परेशान है और आपकी बहू ने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतनी बेचैनी हो रही है? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? यदि आपकी बहू ने ऐसा किया है तो उसे पंचायत की ओर से दंड दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पहले आप पंचायत को पूरी बात तो बताइए। तब तुलसी के ससुर कहने लगे, अरे भाइयों, बात कुछ ऐसी ही है जिसे बताने में मुझे बहुत ही शर्म आ रही है। आप लोगों को तो मालूम है कि मैं इस गांव का एक इज्जतदार सेठ हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरे खानदान की इसने नाक कटवा दी है। मेरा सारा मान सम्मान उसने साधु से बात करके धूल में मिला दिया है। वे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिन्हें ना तो मैं कह सकता हूँ और ना ही मैं आपको जो बता सकता हूँ और ना ही आपको सुनने में वो बातें अच्छी लगेंगी। इसलिए आप मेरी बहू से ही पूछ लीजिए। तब सरपंच जी ने तुलसी से कहा, बहू,
अब तुम ही बता दो, आखिर साधु और तुम्हारे बीच ऐसी क्या बातें हुई थी। तब तुलसी कहने लगी, ठीक है, यदि पिताजी को बताने में शर्म आती है तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरे और उस साधु के बीच में क्या क्या बातचीत हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे और फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मैं गलत हुई तो पंचायत मुझे जो भी सजा सुनाएगी मुझे मंजूर होगी। तब सेठ जी कहने लगे, सब लोग ध्यान से सुनो भाइयों, मेरे दरवाजे पर एक सुबह साधु भिक्षा मांगने के लिए आया। और फिर सेठ जी अपनी बहू की तरफ देखते हुए कहने लगे, जब वह साधु आया तो तुमने, यानी अपनी बहू से वो कहने लगे, उससे कहा था कि इतनी जल्दी किस बात की है, बताओ बहू, तुमने यह कहा था या नहीं। सारी पंचायत जानना चाहती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। अपने ससुर की बात सुनकर तुलसी कहने लगी, हाँ पिताजी, मैंने यह बात उस साधु से कही थी। अब सेठ जी बोले, फिर तुम्हारे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया था। तुलसी कहने लगी, पिताजी, उस साधु ने मुझसे कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। सेठ जी कहने लगे, तो बहू, अब तुम ही पूरी पंचायत के सामने यह बात बताओ कि इन सब बातों का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं घूमेगा। मैं तो यह सुनकर ही बहुत परेशान हो गया। मेरी तो तभी से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो तभी समझ गया कि तुम चरित्रहीन हो, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं रखूंगा। तुलसी ने जवाब दिया, पिताजी, अपने ससुर की पूरी बात सुनी और बोली, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं खुद ही आपका घर छोड़कर चली जाऊंगी। पहले आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। पिताजी, मैंने उस नौजवान साधु से इसलिए यह बात कही थी कि उसने छोटी सी उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया। जो उम्र खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में वह वैराग्य धारण करके साधु बन गया था। वही बात मैंने उससे पूछी थी कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है। लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवा धारण करके साधु बन के घूम रहे हो। इसलिए मैंने उससे कहा था कि अभी इतनी क्या जल्दी है जो तुम साधु बन गए, अभी तो तुम्हारी बहुत लंबी उम्र पड़ी है। मेरी बात का जवाब उसने यह कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था। साधु की इस बात का मतलब यह था कि मौत का कोई भरोसा नहीं है, वह कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पल का भी पता नहीं कि मौत कब आकर दबा ले। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना हो सके भगवान का भजन और अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्संग और सत्कर्म करना चाहिए। एक छोटे से बच्चे को भी आप सुरक्षित मत समझो, क्योंकि मौत जब आती है ना तो वह बूढ़ा और ना ही जवान और ना ही किसी बालक को देखती है। वह तो बस उस व्यक्ति को उठाकर ले जाती है, चाहे वह कोई बालक हो या कोई जवान। इसलिए भगवान का भजन और सत्कर्म बचपन से ही शुरू कर देने चाहिए। बुढ़ापा आखिर किसने देखा है, क्या पता बुढ़ापे तक हम पहुंच पाए या नहीं। यही बात उस साधु ने कही थी कि मैं मौत से डर गया था, इसलिए इतनी कम उम्र में संन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, ना जाने कब मेरी सांसें थम जाएं। मैंने जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है। इसी डर की वजह से मैंने जो कम उम्र में ही संन्यास धारण कर लिया। तभी तो उस साधु ने मेरे पूछने पर कहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है। अब आप ही बताइए ससुर जी, क्या उस साधु ने मुझसे कुछ गलत कहा था। अब अपनी बहू तुलसी की बातें सुनकर सेठ जी और सारी पंचायत के लोग बहू की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अब तो तुलसी के ससुर को भी समझ में आ गया था
कि उसकी बहू की बातों का बहुत ही साफ सुथरा मतलब था और वो तो बेकार में ही अपनी बहू पर संदेह कर रहे थे। फिर तुलसी कहने लगी, पिताजी अभी मेरी बातें पूरी नहीं हुई हैं, मैं आगे की बातों का मतलब भी आपको बताती हूँ। उसके बाद साधु ने मुझसे पूछा था कि मेरी उम्र क्या है। तब पिताजी मैंने उस साधु को कहा था कि अभी मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की है। मैंने यही कहा था ना पिताजी? सेठ जी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बहू, तुमने यही कहा था। तुमने अपनी उम्र उस साधु को 12 बरस क्यों बताई, जबकि तुम्हारी आयु तो 26 बरस की हो चुकी है? साधु से तुमने झूठ क्यों बोला? यह झूठ बोलने के पीछे आखिर तुम्हारी क्या मंशा थी? तब तुलसी कहने लगी, पिताजी थोड़ा सब्र कीजिए, मैं यह भी आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया था। मेरी आयु सिर्फ 12 बरस की है पिताजी। वैसे तो मेरी आयु 26 बरस की हो चुकी है, लेकिन इस आयु को मैं अपनी आयु नहीं मानती। मैं तो अपनी आयु सिर्फ 12 बरस की मानती हूँ, क्योंकि आज से 12 साल पहले ही मैंने एक संत को अपना गुरु मानकर ईश्वर की भक्ति शुरू की थी। 12 बरस पहले ही मुझे भगवान की भक्ति का ज्ञान हुआ था। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लगने लगा था। जब से मैं भगवान से जुड़ी हूँ, उन्हें पहचान गई हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, मेरी उतनी ही उम्र सार्थक हुई है। बाकी का मेरा जीवन तो वैसे ही व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना भी जीवित रह ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल मानी जाएगी जितना समय उसने भगवान का भजन और सत्कर्म करने में बिताया है। बाकी की उम्र तो उसने पशुओं की तरह बिता दी। वह तो सिर्फ खाया पिया और सोया है। यह सब काम तो पशु भी करते हैं। इस आयु को मैं बेकार और व्यर्थ समझती हूँ। मैं पिछले 12 वर्षों से भगवान की भक्ति से जुड़ी हुई हूँ। ईश्वर की भक्ति से मुझे बहुत ही जो शांति मिलती है, इसलिए मैंने उस साधु को अपनी आयु सिर्फ 12 बरस बताई थी। अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने उससे क्या गलत कहा? अपनी बहू का जवाब सुनकर सेठ जी के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्हें तो अब कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा था। पंचायत के लोग तुलसी का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। कहने लगे, धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम तो बहुत ही समझदार हो। तब सेठ जी कहने लगे, बहू तुमने अपनी आयु 12 बरस बताई तो यह बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र 9 वर्ष क्यों बताई और अपने पति की उम्र 7 वर्ष क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र आप 55 के ऊपर हो चुकी है? इसका मतलब कि मुझे जरूर समझाओ। तब तुलसी कहने लगी, पिताजी आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए कि साधु के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था। पिताजी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, तब ना तो आपके घर में कोई पूजा पाठ होता था और ना ही कोई कथा सत्संग होता था, लेकिन मेरे कहने पर मेरी सासू माँ ने सत्संग और कीर्तन में जाना शुरू किया। भगवान के भजन वो सुनने लगी और ईश्वर की भक्ति करने में लग गईं और उन्हें भजन करते हुए, सत्संग सुनते हुए, भगवान की पूजा करते हुए अभी 9 साल का समय हो गया है। इसलिए पिताजी, साधु के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की उम्र अभी 9 बरस की हुई है। अब आप ही बताइए पिताजी कि मैंने क्या गलत कहा था। अब सेठ जी की बहू की बात सुनकर अब तुलसी के ससुर कहने लगे, अच्छा बहू, तो यह बात थी, मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। तुलसी कहने लगी, पिताजी इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु 7 बरस बताई, क्योंकि पिताजी 7 बरस पहले सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तब मेरे पति मुझे
और मेरी सासू माँ को मंदिर तक लेकर जाया करते थे। इसी बहाने मेरे पति को भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे मेरे पति की जो उनमें रुचि जगने लगी, वे भी भगवान की भक्ति करने लगे। इसलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का जन्म उसी दिन हुआ। इसलिए मैंने साधु के पूछने पर अपने पति की उम्र 7 वर्ष बताई थी। और पिताजी, आखिर में मैंने आपके बारे में यह भी कहा था कि अभी मेरे ससुर जी का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि पिताजी, जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, ना तो आप कभी भगवान के मंदिर में गए हैं, ना कभी आप पूजा पाठ करते हैं, ना कभी आपने किसी साधु का आदर सत्कार किया है। यहाँ तक कि आपने कभी अपने हाथों से कोई दान भी नहीं दिया है, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। आप तो धर्म कर्म के काम से बिल्कुल ही दूर रहते हैं। इसलिए पिताजी, मैंने आपके बारे में बोला था कि अभी तो आपका जन्म भी नहीं हुआ है और आपने अपनी जिंदगी में कभी 1 रुपए का दान भी नहीं किया है। तब सेठ जी कहने लगे, देखो, मैं पूरा दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ, मुझे पूजा पाठ करने का, कथा कीर्तन सुनने का समय ही कहाँ मिल पाता है। मैं तो तुम लोगों के भविष्य के लिए चिंता करता रहता हूँ और तुम लोगों के लिए धन इकट्ठा करता रहता हूँ। तब तुलसी कहने लगी, पिताजी, आपने कभी अपनी जिंदगी में 1 रुपए का भी दान नहीं दिया। जब भी कभी कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या भगवान की कथा कीर्तन होता है, आप कभी उसमें भी नहीं गए हो। यहाँ तक कि कभी भी जो घर में बैठकर भी आपने उस परम पिता का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कभी कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं की। जब आपने अपने जीवन में कोई धर्म कर्म सत्कर्म का कार्य ही नहीं किया, तो मेरी दृष्टि से तो यही समझिए कि आप अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं। इसलिए साधु ने जब आपकी उम्र पूछी तो मैंने उनसे कह दिया कि आप तो अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। अपने बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सेठ जी बहुत ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू तुलसी से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए कि तुम सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान हो। इसके बाद सभी पंचों से सेठ जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अपनी बहू को लेकर अपने घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद सेठ जी ने अपनी बहू से कहा, बेटी, तुमने सचमुच आज मेरी आंखें खोल दी। सच में आज तक मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, अब मैं जन्म लेना चाहता हूँ। तुलसी अपने ससुर की इतनी बातें सुनते ही कहने लगी, पिताजी, यह तो बहुत अच्छी बात है, जब जागो तभी सवेरा। यह भी बहुत बड़ी बात है कि बुढ़ापे में ही सही, कम से कम आप भगवान से तो जुड़े, वरना लोग तो पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने पीने और सोने में, कभी भगवान का कोई भजन नहीं करते। अगले ही दिन से सेठ जी ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, देखो मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो पिछले साल का बचा हुआ अनाज पड़ा है, वह अनाज अब खराब हो रहा है। उस अनाज को आज तक किसी व्यापारी ने भी नहीं खरीदा। उस अनाज को मैं गरीब और असहाय लोगों को दान कर दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में खूब दान पुण्य का कार्य करूंगा। इस प्रकार से सेठ जी के मुनीम ने पिछले साल का वह अनाज बोरियों में भरवाकर सेठ जी के दरवाजे पर रखवा दिया। वह अनाज बारिश में भीगने के कारण खराब हो गया था। सेठ जी ने सोचा
इस बेकार अनाज को मैं जो गरीबों में दान कर दूंगा। जैसे खराब अनाज की बोरियां सेठ जी के दरवाजे पर पहुंची तो उन बोरियों में से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से जो तुलसी घर से बाहर निकलकर आई और बाहर आकर जब उसने देखा कि गेहूं की बोरियां खराब गेहूं से भरी हुई हैं और उनमें से बदबू आ रही है, तो तुलसी ने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, यह अनाज की बोरियां आपने यहाँ पर किस लिए मंगवाई हैं? तब तुलसी के ससुर ने कहा, बहू, तुमने कल जो कहा था मैंने अब तक जन्म नहीं लिया, इसलिए कल से मैं दान पुण्य के कार्य करूंगा और मुनीम से कहकर मैंने अपने गोदाम से यह गेहूं की बोरियां मंगवा ली हैं। तुलसी अपने ससुर की बात सुनकर समझ चुकी थी कि मेरे ससुर यह सड़ा हुआ अनाज जो गरीबों में बांटना चाहते हैं, उनको खिलाना चाहते हैं। तुलसी बहुत ही समझदार थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब तो मुझे ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि उन्हें अपनी गलती का ज्ञान हो जाए। अब तुलसी ने काफी सोच विचार करने के बाद उस सड़े हुए गेहूं में से कुछ गेहूं निकाला और उसका आटा बना लिया। शाम को जब तुलसी के ससुर जी भोजन करने के लिए आए तो तुलसी ने उस आटे की बनी हुई रोटियां बनाकर अपने ससुर जी के सामने परोस दी। अब सेठ जी ने जैसे ही पहला निवाला खाया तो सड़े हुए अनाज की रोटी खाकर वह एकदम से उल्टी करने लगे। रोटियों से बदबू आ रही थी। सेठ जी गुस्से में आकर चिल्लाने लगे, अरे तुलसी बहू, आज तुमने ये कैसी रोटियां बनाई हैं? आज रोटियों में से दुर्गंध क्यों आ रही है? मेरे सारा मुंह का जायका खराब हो गया है। तुलसी ने वहीं रसोई में से पूछा, क्या बात है पिताजी? तब सेठ जी कहने लगे, बहुरानी, यह तुमने आज कैसी रोटियां बनाई हैं? इन रोटियों को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी है। आज तुमने ये कैसा भोजन बना दिया? अब सेठ जी की बात सुनकर तुलसी रसोई से बाहर आ गई और कहने लगी, पिताजी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसी मैं रोज बनाती हूँ। तब तुलसी के ससुर जी कहने लगे, नहीं बहू, जैसी रोटियां तुम रोज बनाती हो आज वैसी रोटियां नहीं बनी हैं। आज तो इन रोटियों में से बहुत ही बदबू आ रही है। कहीं कोई जीव जंतु या कीड़ा मकोड़ा तो इस भोजन में नहीं गिर गया? तुलसी कहने लगी, नहीं नहीं पिताजी, मैंने तो अभी अभी अनाज पीसकर उसकी रोटियां बनाई हैं। तब तुलसी के ससुर जी बोले, बहू, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? तब तुलसी ने कहा, पिताजी, वही गेहूं जो आप गोदाम से लेकर आए हैं, जो घर के बाहर रखा हुआ है, उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकाला और उसका आटा पीस लिया। सेठ जी को जब पता चला कि उनकी बहू ने सड़े हुए गेहूं से रोटियां बना ली हैं, तो सेठ जी अपनी बहू पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई हैं? वो अनाज तो मैंने गरीबों में दान करने के लिए रखा है। अपने खाने के लिए तो मैंने साफ सुथरा अनाज अलग से रखा हुआ था। अब तुलसी अपने ससुर की बात सुनकर कहने लगी, पिताजी, मुझे मालूम था वह अनाज सड़ा हुआ है, इसलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा सड़ा हुआ खाना खाने की जो आपकी आदत बना दूं। तब तुलसी के ससुर जी कहने लगे, बहू, यह तुम कैसी बातें करती हो? कैसी आदत? तब तुलसी ने कहा, पिताजी, मैंने सुना है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जैसा हम इस जन्म में किसी को दान देते हैं, ठीक वैसा ही अगले जन्म में हमें भी मिलता है। इसलिए पिताजी, मैंने सोचा कि इस जन्म में यदि हम गरीब लोगों को सड़ा गला अनाज दान में देंगे तो अगले जन्म में हमें भी सड़ा गला अनाज ही खाने को मिलेगा। इसलिए मैंने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां बनाई
यदि हम अभी से ही ऐसी रोटियां खाना सीख जाएंगे, तभी तो ऐसी जो रोटियां खाने की हमारी आदत बन जाएगी, क्योंकि अगले जन्म में हमें भी तो ऐसा ही अनाज खाने को मिलेगा। भगवान हमें हमेशा वही लौटाते हैं जो हमने दिया है। अब तुलसी के ससुर कहने लगे, बहू, आज मुझे तुम्हारी बातों का मतलब ठीक से समझ आ गया है। मैं आज ही इन सड़ी हुई अनाज की बोरियों को नगर के बाहर कूड़ेदान में फेंक दूंगा और हमारे गोदाम में जो अच्छा अनाज पड़ा है वहीं मैं दान करूंगा। उसी समय सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलवाया और उससे कहने लगे, देखो मुनीम जी, इस सड़े हुए अनाज की बोरियों को तुम जाकर जो शहर के बाहर फेंक दो और हमारे गोदाम में जो साफ सुथरा और अच्छा अनाज रखा है वो बोरियों में भरकर मेरे घर के बाहर रखवा दो। मैं उसे गरीबों में दान करूंगा। अब मुनीम जी कहने लगे, सेठ जी, अब यह आपको क्या हो गया है? सेठ जी ने कहा, मुनीम जी, मेरी बहू ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जैसा दान हम इस जन्म में करेंगे उसी का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। अब मुनीम जी ने अगले ही दिन सेठ जी के दरवाजे पर साफ सुथरे अनाज की बोरियां रखवा दी गईं। सेठ जी वो अनाज सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों में दान करने लगे। अब तो नगर के सभी गरीब और बेसहारा लोग तुलसी के ससुर की वाह वाह करने लगे और उसे दिल से आशीर्वाद देने लगे। यह देखकर तुलसी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप पड़ोस की औरतों को बुला कर लाइए। तब तुलसी की सास ने पूछा, बहू, आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं पड़ोस की औरतों को बुला कर लाऊं? तुम उनका क्या करोगी? तब तुलसी अपनी सास को समझाते हुए कहने लगी, माँ जी, आप पहले उन्हें बुलाकर तो लाइए, तभी मैं आपको बताऊंगी। अपनी बहू तुलसी की बात सुनकर तुलसी की सास पड़ोस की औरतों को बुलाने के लिए चली गई। जब पड़ोस की औरतें आ गईं तो सभी औरतें आंगन में बैठकर ढोलक बजाने लगीं। तब पड़ोस की औरतों ने भी पूछा कि तुलसी बहू, आखिर बात क्या है, वह तो बताओ। तब तुलसी कहने लगी, आप सभी को मिलकर मुझे बधाइयाँ गानी हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर जी का जन्म हुआ है। इधर घर के बाहर सेठ जी गरीबों में अनाज बांटकर दान पुण्य कर रहे थे और उधर घर के अंदर औरतें ससुर के पैदा होने के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज तुलसी के ससुर भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे थे। मनुष्य का जन्म तभी सफल होता है दोस्तों, जब वह परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलता है। दोस्तों, धर्म के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। मनुष्य के अंदर दया, धर्म और अपने से छोटे लोगों की मदद करने का भावना उनके अंदर होनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए और गरीबों की मदद करनी चाहिए। जब हम किसी गरीब की मदद करते हैं या किसी भूखे को भोजन खिलाते हैं तो दिल को बहुत ही शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। उससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।